बालू गिराने में जब घर बनाना शुरू किया तो वहां के मूल निवासी इरफान अब्बासी और मुश्ताक अहमद ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मैंने जिसकी सूचना वहां के नजदीकी थाना गोसाईगंज में की थी, किंतु उस पर कोई शांतिपूर्ण परिणाम सुझाव नहीं निकला। हमने इसकी सूचना समय समय पे आए दिनों डिप्टी कमिश्नर महोदय। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं और दिन भर की डिफेंस से जुड़ी कुछ खास अहम खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपने जिन्हें अभी अभी सुना, ये भारतीय सेना के जवान हैं और इनका नाम है रुद्र मोहन, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं। और इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि इनकी ज़मीन के ऊपर मोहम्मद इरफान अब्बासी और मुश्ताक अहमद ने कब्जा कर लिया है। और जब उन्होंने शिकायत की तो इनको धमकाया गया और कहा कि तुमने जो करना है कर लो, हम तुम्हारी ज़मीन नहीं देंगे तुम्हें वापस। अब योगी सरकार में अगर भारतीय सेना के जवानों के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर ये बहुत चौंकाने वाला है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि इस जवान को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, योगी सरकार एक्शन में आएगी और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जवान रुद्र मोहन को आप सुनिए क्या वो कह रहे हैं और मदद करिए इनकी, इस वीडियो को वायरल करके कि योगी सरकार तक ये वीडियो पहुंचे और न्याय हमारे जवान को मिल सके। मैंने लखनऊ में 1300 स्क्वायर फीट अखिलेश त्रिपाठी एवं श्रीवान श्रीवास्तव के माध्यम से हमने प्लाट खरीदा हुआ था। जिस जमीन की दाखिल खारिज भी हो चुकी है एवं खतौनी में मेरा नाम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन जमीन के ऊपर मैं ईंट बालू गिराने में जब घर बनाना शुरू किया तो वहां के मूल निवासी इरफान अब्बासी और मुश्ताक अहमद ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मैंने जिसकी सूचना वहां के नजदीकी थाना गोसाईगंज में की थी, किंतु उस पर कोई शांतिपूर्ण परिणाम सुझाव नहीं निकला। हमने इसकी सूचना समय समय पे आए दिनों डिप्टी कमिश्नर महोदय तथा उप जिलाधिकारी महोदय तथा थाना प्रभारी को लेटर में सब कुछ वृत्तांत लिख करके देता रहा हूं एवं जहां पर पोस्टेड हूं वहां से स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी हमने घटना का सारा वृत्तांत लिख करके सेंड करता रहा है, भेजता रहा हूं। लेकिन इस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं निकली। समय के साथ हमने जन सुनवाई ऐप पर भी इस प्रक्रिया का सारा वृत्तांत डाल चुका हूं एवं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर भी ट्वीट कर रखा हूं। किंतु इरफान अब्बासी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो हटने का नाम नहीं लेते। उनका का नाम है तुमको जो करना है कर लो, जिसके पास जाना है चले जाओ। गोसाईगंज थाने के इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी तथा थाना इंचार्ज SI राजकुमार, ये लोग मिले हुए, इन लोगों की मिली भगत से ये लोग मेरा FIR लिखने से मना कर रहे हैं। जबकि DCP ऑफिस से 8 नवंबर को आदेश आया था FIR लिखने का, किंतु फिर भी इन्होंने मेरे FIR को निरस्त करके वापस सेंड कर दिया, वापस भेज दिया। इनका सीधा इरफान अब्बासी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि इनके आगे पुलिस प्रशासन भी ढीली पड़ रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। अतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मेरा गुजारिश है कि हमारी जमीन पर से पिछले 3 सालों से जो अवैध कब्जा बना हुआ है, सिंह से अवैध कब्जा से मुक्त करा करके हमारी जमीन को हमें हमारे हवाले सुपुर्द किया जाए। आगे बढ़ते हैं अब खबर मणिपुर से, जहां पर असम राइफल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त ऑपरेशन में असम राइफल ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF कोइरेंग के एक संदिग्ध कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया है कि खुफिया जानकारी के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें असम राइफल और मणिपुर पुलिस के कमांडो साथ में थे। असम राइफल ने एक संवेदनशील स्थान पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। इस अभियान में UNLF के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान माले मंगनवा निंगोमबाम उर्फ याक नवा के रूप में हुई है। और ये
वह जो है बांशीखोम गोंगबा इरोंग का निवासी है और वर्तमान में इम्फाल पूर्वी जिले के इरेलिंगबुंग थाना अंतर्गत केई राव बिन्ना अवांग लकियाई में रहा करता था। उसके पास से फोन भी जब्त किया गया है। UNLF-K के बारे में आप जान लीजिए। ये अलगावादी मैतेई विद्रोही समूह है जो एक संप्रभु और समाजवादी मणिपुर की स्थापना करना चाहता है। इस संगठन की स्थापना मणिपुर के भारतीय संघ में विलय के 5 साल बाद 24 नवंबर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। बात अब अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि जो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनके खिलाफ जो स्थानीय युवा है वो उठ खड़ा हुआ है। वो प्रशासन से भी कह रहा है कि आप क्यों नहीं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध मस्जिदों की पहचान की जा रही है और उनको सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि आप यहां से चले जाइए। अगर आप भारतीय हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप भारतीय नहीं हैं, आप म्यांमार से आए हैं, आप रोहिंग्या हैं, आप बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, अपना बोरी बिस्तरा उठाइए और जाइए। और ये एक अच्छी पहल है। पूरे स्टेट में तमाम लोगों को इस प्रकार से जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन जरूरी ये भी ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तानियों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ, म्यांमार से आए लोगों के साथ आप जरूर इतनी सख्ती करें, लेकिन भारतीयों के साथ, चाहे वो भारतीय मुसलमान हैं, उनके साथ आप इस प्रकार का व्यवहार ना करें। आप लोग का जगह में हम लोग बनाएगा, हम लोग हमें गौरी खाएगा, खाने देगा, हम लोग को नहीं देगा ना। नेबर को मारो बोला है, नेबर को, पड़ोसी को मारो बोला है। हम लोग काफी है आप लोग के लिए। आप लोग बोलिए तो जितने काफी है हम लोग। आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इंसान लोग आप लोग इस्लाम में आओ बोल के। कुरान में लिखा है कि टेररिस्ट करना है। ला इलाहा इल्ला अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह से कोई बड़ा नहीं है बोले। मस्जिद का आपका डॉक्यूमेंट जितना है पूरा लेके आ जाओ। तो तुम लोग मस्जिद कल से नहीं चलेगा। मस्जिद के लिए नहीं आते, पहले काम करने का बहाना से आता है, फिर उसके बाद मस्जिद में आता है। घुसने का बहाना चाहिए ना। तो आपको तो कंप्लेन करना पड़ेगा अभी। अब तो कुछ काम और से आया था, अभी फिर मस्जिद में घुस के बैठ गया। जोलांग में अगर कोई भी देख रहा है तो तबा तिकली को अगर कोई जानता है मुझसे पूछिए। उनका नाम से यहाँ में जोलांग में काम करने के लिए आया है। जोलांग में होटल में सेंट्रल जेल के सामने में काम कर रहा था बोले, वहां से आके अभी मस्जिद में यहाँ में साफ सफाई करके हमें काम कर रहा है बोले। सब दुनिया का सबसे बड़ा अल्लाह है। जीसस क्राइस्ट भी नहीं है। हम लोग आने दो नहीं, आने दो नहीं, मालूम नहीं है। दोनी पोलो सब लोग हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा अल्लाह है। कहाँ में लिखा है? कहीं भी तो अल्लाह, कहीं भी जाओ आप लोग यही बोलेगा। तो सब कोई जानता अल्लाह बड़ा है। कौन जानता है? हम लोग नहीं जानते हैं। मोहम्मद असलम, मोहम्मद असलम ये बिहार से आया है, यहाँ में मस्जिद का काम कर रहा है। अभी ये बताया कि क्या बोले, ला इलाहा इल्ला अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह से कोई बड़ा नहीं है बोले। तो यहाँ में जितना जो आप क्रिश्चियन मान रहे हैं, आप हिंदू मान रहे हैं, हम लोग दोनी पोलो मान रहे हैं, सबका भगवान मानने लायक नहीं है बोले। हाँ, ऐसा कौन बोला? अब तो बोले कोई मानने लायक नहीं है। नहीं मतलब तुम लोग वहाँ यूपी से आके बिहार में आके यहाँ में ये सबको इतना बात को बोलने के लिए इतना हिम्मत कहाँ से आते हैं? This is the Islam you are teaching. What hadith you are teaching? What Islam you are teaching? अरे आपका कुरान में लिखा है कि टेररिस्ट करना है, पूरा वेपन को मस्तर करना है बोल के आपको। अरे यार आप क्यों झूठ बोलता है? आप अपना इस्लाम को डिफेंड करने के लिए इतना झूठ मत बोलिए। हम लोग कुरान पढ़ता है, हम लोग भी पता है आपका हदीस में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, पूरा जिहाद है वहाँ। अब यहाँ में होटल काम करने नहीं आए, इस्लाम का प्रचार करने आए ना। यहाँ में अभी बहुत लोग, आप लोग हम लोग ट्राइबल लड़की को भी शादी कर लिया ना। बहुत लोग मुसलमान लोग शादी भी कर लिया। अभी कल को बच्चा होगा वो लोग का, वो बच्चा लोग फिर अपना मामा बंजा धुन के आएगा। हम लोग का लोग अभी आप लोग का रिश्तेदारी पालेगा, अपना कपड़ा वेशभूषा बदल देगा, बोलचाल बदल देगा ना, कल्चर खत्म हो जाएगा, सब चीज खत्म हो जाएगा। तब आप लोग क्या बोलेगा? तो आप लोग तो वाह ही मनाएगा ना। अगर यहाँ में हम लोग का 100 इंसान आज इस्लाम अपनाएगा तो आप लोग खुशी होगा कि नहीं होगा? बोलो। आपका कुरान में टीच करता है कि पूरा दुनिया को ये इस्लाम बनाना है, इस्लाम में कबूल आप बोलिए तो, आप बोलो। हम लोग का यहाँ का लोग जो है मासूम है, यहाँ का लोग इनोसेंट है, इसलिए यहाँ इतना बड़ा मस्जिद बना के रखे। अब यहाँ क्या सिखाता है बताइए? क्या सिखाता है? आपका कुरान में क्या है? क्या सिखाता है? काफिरों को मारने के लिए सिखा रहे, राइट? आपका बच्चा, आपका पूरा कुरान में लिखा हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं कुरान को, हम लोग में अंधा नहीं है। अब मत बताइए कि कुरान में ये मीनिंग अलग है, ऐसा मत बोलिए, ठीक है? पूरा पता है आपका। नेबर को मारो बोला है, नेबर को, पड़ोसी को मारो बोला है। आज अगर कागज पत्र नहीं है तो ईमान आप लोग भी सुन लीजिए। अगर कल तक आप लोग अभी हम आज देखिएगा कागज पत्र नहीं है उनसे, कल इसको हम सील करने देगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में तूफान दितवा ने तबाही मचा रखी है।
मदद के लिए भारतीय सेना आगे आई है और ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया है। इसके तहत लोगों को बचाया जा रहा है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सैल्यूट इंडियन आर्मी को, जो अपने देश के लोगों के साथ तो खड़ी रहती है, लेकिन अगर पड़ोसी भी मुश्किल में आते हैं तो वहां पर भी हमारी सेना कभी पीछे नहीं हटती। मदद में हमेशा आगे हमारी सेना रहती है। जय हिंद। The integrated task force, which is from the Shatrujit Brigade, is assigned to provide humanitarian assistance and disaster relief to the people who have been affected by cyclone in Sri Lanka. This integrated task force will be moving today to Sri Lanka. This integrated task force is not only self-sufficient, but will be able to provide all kind of necessary assistance that is required for the people of Sri Lanka.